ये छात्र छात्राओं आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श तिवारी आज आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 1.3 में है आपका सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए एक आपकी प्रमेय है 1.3, उसको थोड़ा देखते हैं। प्रमेय 1.3 क्या है कि कोई भी मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है कि p क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, और a कोई धनात्मक पूर्णांक है। p कोई अभाज्य संख्या और a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तब इस कंडीशन में p भी a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, p कोई अभाज्य संख्या और a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा p जो अभाज्य संख्या आपकी p है वो a स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक a स्क्वायर को विभाजित करती है, तब p a को भी विभाजित करेगी। ये आपकी प्रमेय 1.3 है। इस प्रमेय का आपका प्रयोग होगा तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए अब देखते हैं क्या है। देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक विधि होती है जिसका नाम है विरोधोक्त, जिसको कहते हैं हम विरोधोक्त विधि। ऐसे सवालों को हल करने के लिए उसी विधि से हम हल करते हैं। उस विधि का मतलब ये है जैसे कि अगर √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा रहा है तो अपरिमेय का विपरीत मान लीजिए, आप मान के चलेंगे अपरिमेय का विपरीत क्या होता है, परिमेय। तो मान के चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। फिर उस जो आपने कल्पना की है उसको थोड़ा हम त्रुटिपूर्ण साबित करेंगे तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत है। ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन आपने परिमेय माना है और परिमेय किसका विपरीत है, इसका, अपरिमेय का। ठीक है, अच्छा देखिए √5 एक परिमेय संख्या है तो ये परिमेय के रूप की होगी और परिमेय रूप क्या होता है, a/b p/q। तो हम √5 को लिख सकते हैं √5 बराबर a/b। अब ये a और b क्या है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है वे संख्याएं जिनका संख्या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो a और b यहां भी लिखते हैं a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b आपका 0 के बराबर नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b किसके मल्टीपल में चला जाएगा, √5 के। तो ये हो जाएगा √5b इक्वल टू a। अब देखिए मुझे ये रूट हटाना है, ये रूट हटाना, और ये रूट कब हटेगा, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका मैं वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा, इसका भी वर्ग होगा, √5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है, ये वर्ग जब वर्गमूल पे रूट वर्ग चढ़ाओ तो वर्गमूल हट जाता है। तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। समीकरण 1 इसको दे दें। अब यहां से आप देखिए थोड़ा, a² का गुणनखंड क्या है, 5 है। 5 जो है वो a² का गुणनखंड है, तो 5 जब a² का गुणनखंड है तो 5 a² को विभाजित करता है। तो यहां से लिख सकते हैं आप
ए स्क्वायर 5 से विभाज्य या विभाजित है, ठीक है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, फिर मैं 1.3 अभी जो बताई थी आपको, तो यहां से लिख सकता हूं मैं ए भी 5 से विभाजित है। इसको आप कथन कुछ भी दे दीजिए, कथन x दे देता हूं मैं, ठीक है। ये कथन है, ये समीकरण है। चलिए अब देखें आप थोड़ा यहाँ पे बी स्क्वायर का, देखिए यहाँ पे ए भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे देखें ए भी 5 से विभाज्य है, तो आप ए बराबर 5m या 5c, आप कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। m क्या है, m या c क्या है, पूर्णांक है, तो आप मान लेंगे, माना a बराबर 5m मान लिया मैंने, ठीक है। जहां m कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए a बराबर 5m इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां से लिख देते हैं समीकरण 1 में a बराबर 5m रखने पर, ठीक है। तो a बराबर 5m यहाँ पे रखेंगे a की जगह, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 5m और वर्ग चढ़ा a पे, तो यहाँ पे वर्ग चढ़ा, ठीक है। चलिए जब ये करेंगे तो 5b स्क्वायर हो जाएगा आपका, 5 5 जा 25 होता है, 25m स्क्वायर, ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो यहां से आप लिख सकते हैं b स्क्वायर 5 से विभाजित है, और जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा परिमेय 1.3 के अनुसार, तो यहां से लिख सकते हैं बी भी 5 से विभाजित है। इसको कथन आपने x दिया था इस वाले को, तो इसको आप कथन y दे दो, ठीक है। अब देखिए कथन x और y से देखिए थोड़ा, x क्या है, a भी 5 से विभाजित है, ठीक है, और यहाँ पे b भी 5 से विभाजित है। यहाँ पे अब आप देखिए थोड़ा a अपॉन बी, a और b क्या माने थे आपने, सहभाज्य पूर्णांक, ठीक है। और सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, वे संख्याएं जिनका संख्या एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, लेकिन यहाँ पे एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5, क्योंकि 5 ए से भी विभाजित है, और सॉरी ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5। तो हम यहां से कह सकते हैं जब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण निकली, ठीक है। तो हम यहां से लिख देते हैं कथन x व y से, ठीक है। कथन x व y से क्या पता चलता है, x व y से ये पता चलता है कि 5 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और जब a व b का, जब 5 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो यहां से लिख देते हैं a व b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और आपने यहाँ पे क्या माना था, ए व बी सहभाज्य पूर्णांक माने थे, और यहां से निकल के क्या आया, ए व बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी जो कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण निकली, तो लिखे तो यहाँ से, जिससे कि हमारी कल्पना
कल्पना त्रुटिपूर्ण निकली। अच्छा देखिए, हमारी जब कल्पना त्रुटिपूर्ण निकली तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है, और जब ये परमेय संख्या नहीं है तो ये अपरमेय संख्या है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आता है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इसको भी विरोधोक्त विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, चलिए हल डालकर लिखते हैं। माना 3 + 2√5 एक, विरोधोक्त विधि के द्वारा क्या बनेंगे, जब परमेय संख्या सिद्ध कराइए तो अपरमेय संख्या सिद्ध कराइए तो परमेय मानेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है, परमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। चलिए, अब जब आपने इसको परमेय संख्या माना है तो ये परमेय रूप की होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b। ठीक है, जहां a व b सहभाज्य पूर्णांक लिख दीजिए, a व b सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 3 जो आपका है उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये अभी 3 इधर प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर a/b। 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2√5 बराबर, एलसीएम लेंगे b a - 3b। ठीक है, 2 को भी इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा √5 बराबर a - 3b/2b। ठीक है, अब देखिए a और b आपने पूर्णांक माने थे। जब a और b आपने पूर्णांक माने थे तो ये पूरा a - 3/2b क्या होगा, परमेय संख्या होगी। तो यहां पे लिख दो, चूंकि a व b पूर्णांक है इसलिए a - 3b/2b एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये जब एक परमेय संख्या है और इसके बराबर क्या है, √5, तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। तो यहां से लिख दो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। अच्छा देखिए, √5 एक परमेय संख्या होगी, क्या होगी √5 एक परमेय संख्या, नहीं, क्योंकि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है, तो ये असत्य है। तो यहां से लिख दो जो कि असत्य है। ठीक है, अब हमारी कल्पना कैसी त्रुटिपूर्ण निकली है ना, तो लिख दो यहाँ पे, जिससे कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण निकली है तो सिद्ध होता है कि ये 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इधर से लिखता हूं, जिससे हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण निकली। क्यों त्रुटिपूर्ण निकली, क्योंकि √5 आपका एक परमेय संख्या है, और जो कि असत्य है क्योंकि √5 एक परमेय संख्या है ही नहीं, अपरमेय संख्या है। तो जिससे कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण निकली। अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए सिद्ध कीजिए कि
निम्नलिखित अपरमेय संख्याएं हैं। जो ये आपको 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है 1/√2, सेकंड क्या है 7√5 और थर्ड है 6+√2। तो आपको ये सिद्ध करना है ये तीनों पार्ट अपरमेय संख्याएं हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका किसकी तरह होगा, जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है सेम उसी की तरह है, वहां पे बस √5 की जगह √2 रख देना है। और सेकंड पार्ट थोड़ा अलग है, थर्ड पार्ट भी अभी जो कराया था क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह उसी की तरह। तो मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट क्या लिख लेता हूं, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हल करके लिखता हूं विरोधोक्त विधि द्वारा। माना 7√5 एक अपरमेय सिद्ध करा रहा था ना, तो परमेय मान लेना है। माना 7√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, जब ये 7√5 एक परमेय संख्या तो ये परमेय रूप की होगी, तो हम इसको इधर से लिख सकता हूं 7√5 बराबर a/b, ठीक है। जहां a/b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा p0 बराबर नहीं है, ठीक है। जहाँ a/b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b0 बराबर नहीं है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे त्रिक गुणा, तो b इधर पहुंच जाएगा ना, या आप ऐसा कर दीजिए डायरेक्ट 7 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b, ठीक है। बस कुछ नहीं, अब यहां से देखिए आप लिख दीजिए a और b क्या पूर्णांक है, लिख दीजिए a व b पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक हैं तो क्या a/7b परमेय संख्या होगी, ठीक है। जब a/7b परमेय संख्या है तो √5 भी एक परमेय संख्या होगी। जो कि असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि √5 एक परमेय संख्या, तो यहां से लिख दीजिए क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना कैसी निकली, त्रुटिपूर्ण निकली, तो यहां से लिख दीजिए अतः √5 7√5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कराया था उसी की तरह है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, और ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।